जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों UPPCA 2025 प्री का एग्ज़ाम आप ये समझिए जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस वही समझो 3 महीने बाद होता है प्री के, तो मेंस आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। तो इस समय पे अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, अच्छा एग्ज़ाम की डेट एग्जैक्ट क्या है वो तो अभी कैलेंडर अभी आया नहीं, तो हमें पता लग जाएगा किस दिन होना है आपका, ठीक है। तो अगर आप 2025 UPPCA की तैयारी कर रहे हैं तो देखो आप चाहते हैं भाई, तैयारी इंसान किस लिए करता है कि सिर्फ प्री निकालने के लिए नहीं करता है, उसको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है और इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर लाके फाइनल सिलेक्शन चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं UPPCS की तैयारी में, जो आप लोग से मैं चाहता हूँ गलती ना करिएगा, जो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वो है NCERT ना पढ़ना, ठीक। अब आप कहोगे सबसे बड़ी गलती क्या NCERT है? बिल्कुल है, NCERT है। और एक गलती और है जो इसके साथ में बराबर से जिम्मेदार है सिलेक्शन ना होने का, वो है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप ये समझो जो सिलेक्शन है आपका वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी चांसेस सिलेक्शन होने की। NCERT इसलिए पढ़ना है, अभी आपने 2024 प्री का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल भी हैं, फैक्ट भी है और कंसेप्ट भी है। तो फैक्ट और कंसेप्ट देखो, फैक्ट तो आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। NCERT जो है वो आपका बेस बिल्ड करता है, साथ साथ में स्टोरी के वाइज चलता है NCERT, कंसेप्ट बढ़िया से बिल्ड होता है, ठीक। और मेंस में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मेंस के लिए देखो 2 चीज़ चाहिए होती हैं, एक कंसेप्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास में डेटा होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक। और दूसरी चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अगर आपको आंसर अच्छा लिखना है तो आपको स्किल्स होनी चाहिए, डेली आंसर लिखिए, ठीक है। और साथ में कंसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा NCERT से, ठीक। तो देखो जो जो लोग 2025 UPPCS की तैयारी कर रहे हैं वो ये काम ज़रूर करें। एक पहली चीज़, NCERT पढ़ना चालू कर दो। NCERT आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स की पढ़नी है? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, ठीक है। और साइंस की भी पढ़ लेना, साइंस जो है आपके प्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है NCERT पढ़ना। तो ये NCERT से आप लोग पढ़िए, 6 to 12 आप पढ़ सकते हो, हिस्ट्री की 6 to 12 और पॉलिटी की क्लास 11th क्लास की कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी की भी 6 to 12 करना, इकोनॉमी की 9th to 12th करिए और साइंस की 6 to 10th करिए, ठीक है। ऐसे अपना NCERT करिए और फिर आंसर लिखना भी चालू करो। जो NCERT में पीछे क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर लिखो। बाकी आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, तो हमारा SCS का पेड ग्रुप भी चल रहा है मेंस का 2025 UPPCS का, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, सब कुछ वहीं पर आपको कराया जाएगा, ठीक है। मॉडल आंसर, फीडबैक भी दिया जाएगा। और साथ साथ में NCERT पढ़ ली तो क्या NCERT से प्री के लिए आपका सफिशिएंट है? नहीं, NCERT आपने पढ़ी, बेस बना, फैक्ट आपका क्लियर हो, उसके साथ में आप हमारा SCS का लिस्टिंग पढ़ो, ठीक है, साथ में कंपाइलेशन पढ़ो, तो तब जाके ना आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो 2 गलतियां हैं ये ना करिएगा, सबसे बड़ी गलती है NCERT और फिर है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक। बाकी कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और UPPCS 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चल रहा है, प्री प्लस मेंस, वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा, नोट्स, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, ठीक। कूपन कोड अगर तुषार सर लगाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।